वेलकम टू इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। ये प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, जॉब सीकर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए और हर तरह के बिजनेस पीपल के लिए। आज के इस एपिसोड की रिक्वेस्ट मिली, जो कि बेंगलोर बेस्ड एचआर प्रोफेशनल हैं, उन्होंने करी। वे चाहती थी कि मैं हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल के ऊपर बात करूं। अब लोगों को इन्फ्लुएंस करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं प्राइम इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स के ऊपर संक्षिप्त में आपके साथ बात करूंगा। हमारे को दो तरह के लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, वो जिनको हम जानते हैं और वो जिनको हम वैसे तो जानते हैं बट उनके साथ कभी मुलाकात शायद ही होती हो, जैसे कि स्पोर्ट्स पीपल, फिल्म के एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, ग्लोबल लीडर्स। हम इनको जानते हैं, उनसे प्रभावित भी होते हैं, लेकिन उनके साथ रोज़मर्रा में हमारी कोई मुलाकातें नहीं होती। लेकिन जो लोग हमारे आसपास के सर्कल के लोग हैं, वो हमें काफ़ी प्रभावित करते हैं। आपके पेरेंट्स, बचपन से आपके स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स, आपके कोलीग्स, आपके बॉसेस, कुछ कस्टमर्स, आपके फ्रेंड्स, सोसाइटी में जिनके साथ आपका उठना बैठना है, आप उनसे प्रभावित होते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम प्रभावित होते हैं तो क्या हम भी प्रभावित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और अगर अपना प्रभाव दूसरों पर अच्छी तरह से बनाना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपसे 5 बातें करूँगा। हाउ टू हैव प्राइम इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स। अब प्राइम के अंदर ही 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मैं अपना सिग्नेचर स्टाइल यूज़ करते हुए प्राइम के ऊपर एक एक्रोनिम बनाकर आपके सामने 5 शब्द रखना चाहूँगा और इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हाउ टू हैव प्राइम इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स। सबसे पहला अल्फ़ाबेट है P, पॉजिटिविटी। नकारात्मक आदमी से ना कोई प्रभावित नहीं होता। जिनसे भी आप प्रभावित हुए हैं वो सब पॉजिटिव लोग हैं, जो फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव रहते हैं, व्यक्तित्व के बारे में पॉजिटिव रहते हैं, अचीवर्स हैं, थिंकर्स हैं। तो सबसे पहले आपको भी तो अपने बारे में पॉजिटिव रहना पड़ेगा। दूसरा अल्फ़ाबेट है R, रिस्पेक्ट। ईगोइस्ट लोगों से ना कोई प्रभावित नहीं होता। उन्हीं से प्रभावित होता है जो आपको भी मान सम्मान देते हैं। तो अगर आप जिनके साथ डील करते हैं, अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट देंगे तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट के रूप में आपको भी रिस्पेक्ट ही मिलेगी। तीसरा अल्फ़ाबेट है I, इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल, आप लोगों के साथ लाइफ में इन्वॉल्व हैं, करियर में इन्वॉल्व हैं, सोसाइटी में इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली आप उनकी लाइफ में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और जब आप उनमें इंटरेस्ट शो करेंगे, आपके टीचर ने आप में इंटरेस्ट शो किया, पेरेंट्स आप में इंटरेस्ट शो करते हैं, आपके अच्छे बॉसेस, आपके अच्छे लीडर्स आप में इंटरेस्ट शो करते हैं, तो डेफिनेटली आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। ये बात आप पर भी लागू होती है। चौथा अल्फ़ाबेट है M, मीनिंगफुलनेस। इम्पैक्ट करना होगा तो कहीं पर उनके वर्क, उनकी लाइफ, सोसाइटी में उनकी जगह, इन सब के ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन भी तो बनता है। और अगर ये कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव रहेगा, उन लोगों की नज़र में मीनिंगफुल रहेगा, तो डेफिनेटली वे आपसे प्रभावित रहेंगे। एंड फाइनली अल्फ़ाबेट है E, एनर्जाइजिंग। बिल्कुल, जब आप अपने फेवरेट टीचर से मिला करते थे तो एनर्जी एकदम से आ जाती थी। एक अच्छा बॉस जब उसके केबिन से आप बाहर निकलते हैं तो आप एनर्जी आ जाती है कि आपको मिलकर लोगों के दिमाग में भी वो स्फूर्ति, वो एनर्जी आती है, कुछ करने की बात आती है, ज़्यादा उत्साह मिलता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी एक अच्छा इन्फ्लुएंस पैदा कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये थे 5 पॉइंट्स इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स के। इस प्रोग्राम को देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने आइडियाज़ भेजते रहिए, अपनी सजेशंस भेजते रहिए। हो सकता है अगली बार आप ही की किसी सजेशन के ऊपर मैं इंस्टा टिप्स बाय राजीव खुराना आपके सामने रख रहा हूँ। धन्यवाद।